वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 13 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। स्मरजीत दा कलकत्ते से आए हैं और अपने साथ गोभी, हरा मटर, सेब, द्वारिक दुकान के नए गुड़ का संदेश, बढ़िया दही इत्यादि लेकर आए हैं। इसके अलावा श्री ठाकुर के लिए शेविंग सोप, दाढ़ी बनाने का साबुन, माथा का सुगंधित तेल इत्यादि भी लेते आए हैं। स्मरजीत दा को देखकर श्री ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से पूछा, क्या चीज लेकर आए हो? स्मरजीत दा ने हर चीज का नाम बताया। श्री ठाकुर उल्लसित होकर बोले, बड़ा जबरदस्त काम किया है, जाओ बड़ी बहू श्री बड़ माँ को दे आओ। श्री ठाकुर को प्रणाम करने के बाद स्मरजीत दा उन सभी चीज़ों को लेते हुए श्री बड़ माँ के समीप पहुँचे। उन चीज़ों को रख आने के बाद पुनः वे श्री ठाकुर के निकट तासू के एक किनारे आ खड़े हुए। श्री ठाकुर स्नेह मुग्ध दृष्टि से बार बार स्मरजीत दा की ओर देख रहे हैं। उनके मुखमंडल पर करुणादीप्त मुस्कान है। उस मुस्कान की लहर से सबों का हृदय निर्मल और निष्कलुष प्रतीत हो रहा है। श्री ठाकुर अंतरंग स्नेह सिक्त स्वर में बोले, यह इसी ताल में रहता है। चीज़ों को खरीदने में इसका और कोई जोड़ा नहीं, पर हाँ एक और हैं, वे हैं सुशील दा। इन दोनों का टेस्ट, रुचि ही कुछ और है। जो कुछ भी खरीदते हैं वह बड़े सहज, सुंदर तथा टिकाऊ होते हैं। खर्च भी अधिक नहीं करते। सुंदर किस चीज का नाम है? बहुतों को इस विषय में कोई धारणा ही नहीं है। भद्दा चमक दमक चीजों को ही अनेक सुंदर समझ लेते हैं। तत्पश्चात श्री ठाकुर विस्तृत रूप से समाचार पूछने लगे। मास्टर साहब श्री शशिभूषण मित्र श्री ठाकुर जी जब डॉक्टरी पढ़ते थे तब वे उनके शिक्षक थे। वर्तमान में श्री ठाकुर जी के एक निष्ठ भक्त और शिष्य हैं एवं कलकत्ता में एक दायित्वपूर्ण ऋत्विक हैं। उनके बारे में ठाकुर जी ने पूछा कि कैसे हैं? स्मरजीत दा बोले, सकुशल हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि रवि, यतीन दा, हीरालाल, धीरेन ये कुशल से तो हैं? स्मरजीत दा बोले, जी हाँ। श्री ठाकुर बोले, कलकत्ता में कामकाज कैसा चल रहा है? स्मरजीत दा बोले, मोटा मोटी अच्छा ही है। श्री ठाकुर जी बोले, मोटा मोटी अच्छा होने से काम नहीं चलेगा, खूब अच्छा होना चाहिए, जोरों से 130 रुपये का। श्री मंदिर निर्माण और पुस्तक आदि प्रकाशन के लिए 6 वर्षों में 130 रुपये दान देने की प्रतिश्रुति। मूव आंदोलन चलाओ, पुस्तकों को छपवाओ, अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेशन अनुवाद करने की व्यवस्था करनी है। इस्लाम प्रसंगे पुस्तक को उर्दू में छपवाना अच्छा है। केष्टोदा आदि लोगों ने इस बार यह तय किया है, जेशोर, खुलना, बाड़ीसाल, फरीदपुर इत्यादि जगहों में जहां अधिक होल टाइम वर्कर नियत कर्मी हैं वहां से कुछ लोगों को लाकर एवं सेंटर में कुछ दिनों तक रखकर जिनके द्वारा जो संभव हो वे बंगाल के हर जिले में काम आरंभ कर देंगे। हर जिला में 2-1 व्यक्ति रहेंगे और उनको काम में उचेतनी प्रेरणा देने के लिए शरद दा और प्रफुल्ल, इन 2 व्यक्तियों का 2 टर्निंग बैच भ्राम्यमान दल होगा। केष्टोदास सेंटर केंद्र में रहकर सबों को चिट्ठी के जरिए गाइड परिचालना करते रहेंगे। आवश्यकता होने पर कभी कभी केष्टोदा और खेपा श्री ठाकुर के मझले भाई भी आकर जाएंगे बाहर। पर इन लोगों के जाने से मैं तो काना बन जाऊंगा। इसके बावजूद बाहर और यहाँ अनेक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, डियोटेड, भक्तिमान, सेल्फलेस, निस्वार्थ, कष्ट सहिष्णु, इफिशिएंट, योग्य वर्कर कर्मी की आवश्यकता है। अतः शीघ्रतर वर्कर कर्मी को जुटाओ। वे अविवाहित हों तो बहुत अच्छा हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा यधुयस्व विगज्वरः
यही उनका मोटो नीति होगा। यदि इष्ट के अलावा दूसरी ओर टान होगी तो वह इस काम को नहीं कर सकता है। रामकृष्ण ठाकुर ने कहा है, यह काम ईश्वर कोटि पुरुष का काम है। जिनके जीवन में इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा, नॉर्मली प्राइमरी एंड प्रोमिनेंट स्वतः प्रथम प्रधान है, वे ही ईश्वर कोटि पुरुष होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी सेल्फिश कॉन्सिडरेशन, स्वार्थ चिंता में डेविएटेड, व्यतिक्रांत नहीं होते। श्री ठाकुर की बातें सुनकर सभी उद्दीप्त हो उठे। सौर जगत, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य इत्यादि विषयों की चर्चा चली। श्री ठाकुर ने एटलस भूचित्रावली मांगा कि इष्टोदा के घर से लाया गया। अमावस्या में चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? श्री ठाकुर ने एटलस भूचित्रावली दिखाते हुए इस विषय को समझाया। बाद में बोले, सौर जगत यह कह रहा है, हे मनुष्य, तुम मूल केंद्र की ओर देखते हुए उन्हें अनुसरण करते हुए चलो, कच्छच्युत नहीं होगे। डायनामिक एनर्जी, गतिशील शक्ति पाओगे। रंगीन वृत्ति अहम से मत चलो, अन्यथा किसी व्यक्ति या किसी चीज को सही रूप में नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। अपनी विकृत धारणा को ही सर्वत्र देखोगे, किंतु सत्ता में रंगाया अहम यदि रहे तो अस्तित्व, ज्ञान और तुम्हारा बोध अटूट रहेगा। सरद्दा ने फाइन आर्ट्स, सूक्ष्म कला के विषय में चर्चा चलाई। श्री ठाकुर जी बोले, आनंद और स्फूर्ति का एक्सपोजिशन प्रकाश ही है आर्ट, कला, और उसे सुंदर, सरस, हृदय मनोग्राही जीवन के लिए हितकर होना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों के निकट एक प्लेजिंग अपील, प्रीतिकर आवेदन रहे, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह मनुष्य को इंद्रिय परायण या इंद्रिय परवश बना देने में प्रेरणा दे। प्रत्युत वह इंद्रियादि और जगत की सारी चीजों के अधीश्वर बनने की प्रेरणा मनुष्य को देगी। उसे वह देगी आशा, भरोसा, उद्दीपना। मनुष्य के जीवन, मनुष्य के संसार, मनुष्य के समाज को नए ढंग का सुंदर एवं उन्नतर बनाने का सक्रिय स्वप्न। इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य में दुखांत नाटक का समादर नहीं था। ट्रेजेडी दुखांत है, जीवन की विकलता का एक्सपोजिशन, प्रकाश। ऐसे अनेक शक्तिशाली लेखक और कलाकार हैं जो दुखांत परिणति, ट्रेजिक एंड पर एक आसक्ति पैदा कर दे सकते हैं, किंतु वह सर्वनाशक होता है। उस समय मनुष्य उसी भाव में बोलचाल करता है और उसी पथ पर अग्रसर होता है। बातें हो रही हैं। इसी समय योगेंद्र दास सरकार समाचार पत्र लेकर पहुंचे। समाचार पत्र उस समय पढ़ा गया। श्री ठाकुर आग्रह सहित युद्ध की खबरें सुनने लगे। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 29, 30 और 31 से। जय गुरु।